नमस्ते फ्रेंड। ये 2024 हम सबको छोड़ के जा रहा है और कुछ ऐसी यादें हैं ना जो मेरी और आपकी खट्टी मीठी उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, मेरे भी इस पूरे साल में मैंने ढेरों पैसों को बचाया है और आपके साथ बहुत सारे रीयूज के आइडिया शेयर किए हुए हैं। तो उसमें से जो बहुत ही काम किए उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ जुड़ी हुई है, उन सबको मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। कुछ DIY में करती थी ना, तो पहले ऐसा सोचती नहीं थी, बना लेती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं पर्यावरण की रक्षा कर रही हूँ। लेकिन जब मैं रेंट के घर में रहने गई, 6 महीना में सरकारी क्वार्टर्स में रही और फिर 1.5 साल में रेंट के घर में रही ना, तब मुझे समझ में आया कि रेंट के घर में रहने की क्या प्रॉब्लम है। आपके पास सारी चीज़ें होने के बाद उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सीखने का था। उसके साथ साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती थी जिसमें मैं बहुत सारे जुगाड़ आपके साथ शेयर करती थी। फरवरी के फर्स्ट वीक में हम अपने नए घर गांधीनगर में शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद मुझे लगा था कि अब मुझे DIY करने की बहुत कुछ जुगाड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नया घर है, अपना घर है, अब तो सामान का कोई प्रॉब्लम नहीं है रखने का, घर भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन क्या होता था कि जब भी किसी चीज़ की जरूरत होती थी तो वो चीज़ मेरे सूरत वाले घर पे होती थी, तो मुझे क्या होता था कि इसके खर्च करने का तो मन ही नहीं हो पाता था, क्योंकि है तो हम DIY वाले, जुगाड़ू आइडिया वाले, तो हम कैसे कर सकते हैं खर्च। और साथ में प्रॉब्लम ये भी होता था कि अब इसी चीज़ को फिर से यहाँ पर मैं किस तरह से इसका कुछ बनाऊँ, उसके लिए काम करता हूँ। इसके सबसे पहले तो मेरे लिए जो कर्टेन थी, हमने कुछ फर्नीचर सूरत से घर से लेकर आए थे, तो उसके जो कर्टेन थे वहाँ के मैचिंग के वो मैं ले आई थी। लेकिन यहाँ पर हमारी 2 विंडो थी और यहाँ मेरे लिए वो प्रॉब्लम था कि इसके लिए मैं अलग से दूसरा कर्टेन कैसे अरेंज करूँ, और मुझे भी कुछ नया करना भी नहीं था, मार्केट से नया कपड़ा लाना भी नहीं था। तो मैंने सोचा कुछ खर्च भी बचाना है तो क्या करूँ। तो मैंने कुछ जुगाड़ किया था और बहुत ही अलग तरह से अपने कर्टेन को तैयार किया था और ये आइडिया आपने काफ़ी पसंद किया था, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। अच्छा, कपड़ों की कतरन से बहुत प्यारे प्यारे से यूज़ करके बहुत अच्छे से कर्टेन तैयार किया, ये भी आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं फ्रेंड। तो कुछ ऐसे जुगाड़ कुछ कारण के वश मैंने करती गई और ये आपकी जो पसंद करने का, मुझे इतना प्रेम देने का जो दिया है ना आपने फ्रेंड, उसके लिए मैं आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने एक बेडशीट भी आपके साथ तैयार की थी जिसे भी आपने काफ़ी पसंद किया है फ्रेंड। उसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि मेरा बेड काफ़ी बड़ा है, हमने 2 सिंगल बेड को साथ में मिलाकर एक बड़ा बेड तैयार किया। अब इसकी बेडशीट हमें मिलती नहीं है, मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलती है और ढूंढना भी बहुत परेशानी भरा है। तो मैंने क्या किया, इन कपड़ों की कतरन से बहुत प्यारी सी बेडशीट को तैयार किया। तो कुछ ऐसे आइडिया रीयूज आप कर सकते हैं। और मैंने उसमें बताया भी है कि मेरे पास उस समय बेडशीट नहीं थी पीछे लगाने के लिए, तो मैंने साड़ी का यूज़ किया है फ्रेंड। बहुत ही जुगाड़ू कामकाज है, लेकिन आप इतना पसंद करते हैं ना दिल से, तो बहुत अच्छा लगता है। ये सारे वीडियो मेरी चैनल पर बहुत धूम मचा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कवर एक ऐसी चीज़ थी मेरे घर में जो बहुत सारे थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पुराने घर में मैंने करीबन 3 घर चेंज किए और 3 घर में अलग अलग सोफ़ा थे। तो अब जो पुराने स्टाइल के मेरे पास सोफ़ा कवर थे जो बिल्कुल भी रीयूज़ में नहीं है, कुछ काम में नहीं है, उनका मैंने बहुत अलग अलग तरह से आपके साथ जो रीयूज़ के आइडिया शेयर किए ना, वो मुझे बहुत ही काम लगे। क्योंकि मैं जब ये निकाल रही थी, मेरे हस्बैंड बोले थे निकाल दो इसको, ये क्या करूँगी इसको, जिसको सोफ़ा बेचे उनके साथ इन्हें भी दे दो। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए काफ़ी काम के। और यकीन मानिए, जब आप इस तरह के रेंट के घर में रहते हैं या तो आपके अपना घर खुद का भी घर है, तो भी इनमें से बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ एक बड़ा सा फ्लोर मैट का आइडिया शेयर किया है, वो भी सोफ़ा कवर में से, जो आप काफ़ी पसंद कर रहे हो। और यकीन मानिए वो इतना लंबा है कि अगर मैं मार्केट में इस तरह का अमेजोन फ्लिपकार्ट पर लेती हूँ तो मुझे 2000-4000 से कम में नहीं मिलेगा, जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल 0 कॉस्ट तैयार किया है। जी हाँ फ्रेंड, और लगता भी सबसे अलग है, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो किसी के घर में आपको जल्दी से मिलेगी नहीं। आपकी इसमें आपकी जो है क्रिएटिविटी तो दिखती है, साथ में आपका क्या प्यारा सा आपके दिल को एक सुकून मिलता है कि आपने कितने रुपए अपने हस्बैंड के बचा लिए। जी हाँ, मेरी चैनल का मोटो यही है कि आप अगर जॉब नहीं भी करते हैं ना मेरी तरफ, तो भी कोई बात नहीं। मैंने क्या 15-20 हज़ार तो अपने हस्बैंड के आराम से बचा सकते हैं। कुछ घर पे खुद ही ड्राई क्लीन कर लीजिए, कुछ हल्दी के दाग लगे हैं, पेन के दाग लगे, उन्हें भी आप निकाल सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के मेरी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नए घर में रहने आई ना, तब मेरे को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि हमारा कोई सामान यहाँ पर ज़्यादा था नहीं। मुझे अपना सिलाई मशीन रखने के लिए भी बहुत परेशानी होती थी, और कई बार तो बच्चे और बहू हंस के बोलते थे कि मम्मी ये भी आप बता दीजिए कि आप किस तरह से सिलाई मशीन को रखकर सिलाई कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने के बाद, जब मैं अहमदाबाद में रहती थी, तो वो वेल फर्निश हमने घर खरीदा था, सेमी फर्निश जैसा हमारा घर था। तो हमें कोई सामान की ज़्यादा जरूरत नहीं थी, तो हमने सारा सामान सूरत भेज दिया था। अब सूरत से जब तक मेरा नया सामान फिर से ना आया थोड़ा बहुत, तब तक मुझे काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन उसके दरमियान में मैंने ऐसे ऐसे वीडियो आपके साथ शेयर किए और कुछ आइडिया शेयर किए जिसे आपको खूब पसंद किया है, कि इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आटा बेग से बहुत सारा क्या क्या बना सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे आइडिया जो है ना, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी हुए और मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल हुए इस नए घर में रहने के लिए और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
फ्रेंड्स, हमारे घर में धीरे धीरे फर्नीचर बनता गया, लेकिन तब भी मैंने अपने साथ जो आइडिया शेयर किए ना, तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है, और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि आपके पास जो भी चीज़ें ना उसमें आप खुश रहना सीखिए, और उसमें से भी आप बहुत अच्छे से अपना ऑर्गेनाइज करके अपने घर को रख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अब धीरे धीरे हमारे घर का सारा फर्नीचर बन गया है, लेकिन पहले जब नहीं था ना, तब भी मैं आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे से आइडिया शेयर कर देती थी, और वो देखकर आपको भी लगता था। कभी मैंने आपके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजर के आइडिया शेयर किए थे, तो आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय मेरे घर में एक ही वार्डरोब था, और मुझे कपड़े रखने की बहुत परेशानी होती थी। मेरे पास एक ही बेड था, डबल बेड का, उसमें मैं कितनी चीज़ों को संग्रह करके रखूँ। तो फिर मैंने क्या किया था कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर, कुछ आपके साथ कुर्ते में से, कुछ शर्ट में से, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर के आइडिया शेयर किए थे फ्रेंड, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। मेरे पूरा घर बहुत ऑर्गेनाइज रहता था इसके कारण। तो ये इस तरह से भी आप अपने घर को बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। फ्रेंड्स, बेडशीट एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे सबके घर में बहुत बहुत रहती है, और उसका क्या रीयूज़ करें उसके भी मैंने बहुत सारे ढेरों आपके साथ आइडिया शेयर किए हुए हैं। और जो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना फ्रेंड, वो प्रैक्टिकली होता है। मैं ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो बनाने के लिए बनाती हूँ, मैं उसका यूज़ खुद करती हूँ, और मुझे उसकी ज़रूरत होती है तभी मैं उसे वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ नैपकिन और टॉवेल के बहुत सारे रीयूज के आइडिया शेयर किए हैं फ्रेंड, और ये काफ़ी प्रैक्टिकल ही थे, और जो मैंने आपके साथ शेयर किए और आपने काफ़ी पसंद भी किए हैं। सोफा कवर रीयूज आइडिया के वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब मैंने DIY करके कर्टेन बनाया था ना, शिमर वाले प्यारे से, तब मुझे एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप हमें कुछ कर्टेन रीयूज आइडिया बता दीजिए। उस समय मेरे पास कर्टेन तो बहुत सारे थे, लेकिन वो सारे सूरत थे, तो अब मैं कौन सा आइडिया शेयर करूँ, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा कि कर्टेन और सोफ़ा कवर का कपड़ा सेम ही होता है, तो हम क्यों ना मैं इसी में से इन्हें बता दूँ, और ये इस तरह से कर्टेन का रीयूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने सोफ़ा करके अभी रिसेंटली आपके साथ 2 एक वीडियो शेयर की जो आपने काफ़ी पसंद किए हैं फ्रेंड। तो क्या होता है कि आप यहाँ पर इसका कुछ वैकल्पिक उपयोग है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि जो चीज़ मेरे पास है वो शायद आपके पास ना हो, थोड़ी डिफरेंट हो, तो आप इस तरह से किसी भी चीज़ का फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। पुराने बर्तन एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारे घर में ढेरों होती है, यहाँ वहाँ होती रहती है। कभी हम मेड को देते हैं और कभी तो इसका कुछ रीयूज समझ में नहीं आता तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन आप देखेंगे मैंने अपने घर में से एक इतनी सी छोटी सी चम्मच या एक ढक्कन भी घर के बाहर नहीं जाता है, क्योंकि मैं उसमें से भी कुछ ना कुछ DIY करती रहती हूँ, और वो मुझे मोटिवेट करते हैं वो आप ही सब है, क्योंकि मैंने आगे आपके साथ बहुत सारे बर्तन रीयूज के आइडिया शेयर किए हैं, और उसके कारण जो है मैंने अपना घर जो है ना पूरा ही आपको DIY ही मिलेगा मेरा घर, और बहुत अलग लगता है, बहुत डिफरेंट लगता है। मैंने हर चीज़ का रीयूज कर लिया है। पुराने स्टील के डब्बे हैं, एल्यूमिनियम के डब्बे हैं, जो भी डब्बे हैं उन सबको नया सा लुक दे देती हूँ। कुछ भी मेरे पास पानी भरने का घड़ा है उसको भी बिल्कुल नया सा कर दिया। कुछ समय यूज़ करने के बाद मुझे लगता है चलो इसका कुछ और नया यूज़ हो सकता है, तो मैं ज़रूर से उसको इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी आइडिया मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी अगर मेरी तरह गृहिणी है ना, तो इन सब चीज़ों को खुद कीजिए। इससे एक काम होगा, आपके ढेरों पैसे तो बच ही रहे, साथ में आप अपने आप को इन सब काम में बिजी रखते हैं। बिजी रखने से आपको कोई भी फिजूल विचार आपके मगज में एंटर ही नहीं होंगे। आपके अगर बच्चे छोटे हैं, आप ये सब काम खुद नहीं कर सकते, कोई लेडी जो है वो इस तरह की सिलाई काम करती है, उनके पास जाकर भी आप ये सब चीज़ों को तैयार करा सकते हैं, इनको अपने आइडिया बता सकते हैं, और वो आपको इस तरह से तैयार करके दे सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी चीज का बार बार रीयूज कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत सारे मेरे जो 2024 के वीडियो जो आपने काफ़ी पसंद किए हैं, उन सबको मैं एक साथ में आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन सब की लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप इसे देख सके, इसे तैयार कर सके, और आप भी इस तरह से अपनी चीज़ों का बार बार रीयूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।